डियर स्टूडेंट्स, उपपद विभक्ति सीखने के लिए आवश्यक है कारक विभक्ति का ज्ञान। यदि हमें कारक विभक्ति का ज्ञान है तो उपपद विभक्ति सीखना आसान हो जाता है। क्रिया तथा द्रव्य को जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता वे कारक नहीं होते। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक का अर्थ बताने में प्रथमा विभक्ति होती है। लिंग का बोध कराने में, परिमाण अर्थात माप कराने में, वचन का ज्ञान कराने में भी प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे रामेण पत्रम लिख्यते। इस वाक्य में पत्रम में कर्म होने पर भी कर्मवाच्य के कारण प्रथमा विभक्ति है। अन्य उदाहरण वाच्य परिवर्तन में पढ़ेंगे। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। सूत्र है संबोधने प्रथमा। किसी को पुकारकर अपनी ओर आकृष्ट करने को संबोधन कहते हैं। संबोधन वाचक शब्द से पहले भो, अरे, अये, हे आदि चिन्ह लगाए जाते हैं। सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता और अकारांत शब्दों के एक वचन में विसर्ग नहीं होता। आकारांत और ह्रस्व इकारांत शब्दों के संबोधन के एक वचन के अंत में ए हो जाता है, जैसे हे लते, हे हरे। दीर्घ इकारांत शब्दों के संबोधन के एक वचन के अंत में ह्रस्व ई हो जाता है, जैसे हे नदी। और उकारांत शब्दों को ओ हो जाता है, जैसे हे साधो। द्वितीया विभक्ति सामान्यतया कर्तृवाच्य में कर्ता में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे रामः वनम गच्छति, राम वन को जाता है। यहाँ वन कर्म है, अतः द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। द्विकर्मक क्रिया में वाक्य में मुख्य कर्म के साथ साथ कहीं पर गौण या एकथित कर्म होता है। गौण या एकथित कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होती है। गौण कर्म निम्नलिखित 16 धातुओं में होते हैं। दोह, याच, पच, दंड, रुधि, पृचि, ची, ब्रु, सासु, जी, मत, मुषाम, कर्म युग स्याद कथितम तथा स्यान्नि हरि कृष्वहाम। गति अर्थक धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे सह गृहम अगच्छत, वह घर गया। अधि उपसर्ग पूर्वक शी, स्था और आस धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। सूत्र है अधि सिंहस्थासाम कर्म, जैसे अधिशेते वैकुंठम हरिः, हरि वैकुंठ में शयन करते हैं। कालाध्वनुरत्यंत संयोगे कालवाचक तथा मार्गवाचक शब्दों में यदि निरंतरता का बोध होता है तो कर्म के रूप में प्रयुक्त होते हैं और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे क्रोशम कुटिला नदी, कोस तक नदी लगातार टेढ़ी है। अभि तथा नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु के आधार में कर्म कारक होता है। सूत्र है अभिनिविशश्च, जैसे सह सन्मार्गम अभिनिविशते, वह सन्मार्ग पर आता है। उप, अनु, अधि और आ इनमें से किसी उपसर्ग के साथ वस धातु का प्रयोग हो तो उस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। उपान वध्यांग वशः, जैसे हरिः वैकुंठम उपवसति, हरिः वैकुंठम अनुवसति, हरिः वैकुंठम अधिवसति, हरिः वैकुंठम आवसति, हरि वैकुंठ में निवास करते हैं। अभीतः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, अंतरा, अंतरेण, उभयतः, सर्वतः, धिक्, ऊपरी ऊपरी, अधो अधः, इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पृथक, बिना और नाना शब्दों के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी में से कोई भी विभक्ति हो सकती है।
तृतीया विभक्ति कर्तृकर्णयोस् तृतीया। अर्थ है कर्तृवाच्य के करण कारक में तथा कर्मवाच्य के कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य रामः बालिम बाणेन हतवान, राम ने बाली को बाण से मारा। कर्मवाच्य रामेण बाली बाणेन हतः, राम के द्वारा बाली बाण से मारा गया। समानता या सादृश्यवाचक शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे सह त्यागे धनदेन समः, वह त्याग में कुबेर के समान है। अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है, जैसे अलम क्रोधेन, क्रोध मत करो। सह युक्ते अप्रधाने, सह साकम सार्धम समम के साथ अप्रधान में भी तृतीय विभक्ति होती है, जैसे पिता पुत्रेण सह आगतः, पिता पुत्र के साथ आया। येनांग विकारः, जिस अंग से शरीर में विकार प्रतीत होता है उस अंगवाचक शब्द में भी तृतीय विभक्ति होती है, जैसे अक्षणा काणः, आँख से काना। इत्थम भूत लक्षणे, जिस लक्षण द्वारा कोई वस्तु या मनुष्य लक्षित हो उस लक्षण बोधक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है, जैसे जटाभिस्तापसः, जटाओं से तपस्वी। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, रुच धातु के साथ प्रसन्न होने वाला संप्रदान कारक होता है, जैसे हरये रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। धारे रुत्तमर्णः, धरी धातु के प्रयोग में ऋण देने वाले के योग में संप्रदान कारक होता है, जैसे त्वम मह्यम शतम धारयसी, तुम्हें मेरे 100 रुपये देने हैं। नैंत स्पृह धातु के योग में जो वस्तु चाही जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। स्पृहेरीप्सितः, जैसे सह पुष्पेभ्य स्पृहयति, वह फूलों को चाहता है। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रति कोपः, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य धातुओं के योग में जिन पर क्रोध ईर्ष्या आदि की जाए उनमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे अध्यापकः छात्राय क्रुध्यति, अध्यापक छात्र पर क्रोध करता है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषट योगाच्च, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट, इनके योग में उद्देश्यवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। गुरवे नमः, प्रजाभ्य स्वस्ति, पितृभ्य स्वधा, इंद्राय वषट। पंचमी विभक्ति ध्रुवमपाय अपादानम, अपादाने पंचमी, जिस स्थान से कोई वस्तु या पदार्थ अलग होता है तब वह स्थान अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक की पंचमी विभक्ति होती है, जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। जुगुप्सा, विराम तथा प्रमादवाची धातुओं के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है, जैसे पापात जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। सह धर्मात प्रमाद्यति, वह धर्म का प्रमाद करता है। सह अध्ययनात विरमति, वह पढ़ने से रुकता है। भीत्रार्थानाम भय हेतु, भय तथा रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे भय या रक्षा हो उनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। सह सिंहात बिभेति, वह शेर से डरता है। राजा खलेभ्य त्रायते, राजा दुष्टों से रक्षा करता है। वारणार्थानाम ईप्सितः, दूर करना या हटाना अर्थ वाली धातुओं के योग में अत्यंत इष्ट कारक में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे यवेभ्यः गाम वारयति, जौ के खेत से गाय को हटाता है। जनि कर्तुः प्रकृति, जन धातु के कर्ता के हेतु में पंचमी विभक्ति होती है,
जैसे ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिशावाचक शब्द, बहि आदि शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति। षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु शब्द का प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सः पठनस्य हेतुः अत्र वसति, वह पढ़ने के लिए यहाँ रहता है। तुल्य अर्थ वाले सम, सदृश इत्यादि शब्दों के योग में षष्ठी और तृतीया दोनों में से कोई एक विभक्ति हो सकती है। सप्तमी विभक्ति। जिस वस्तु में इच्छा होती है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति, उसकी मोक्ष में इच्छा है। सनिह धातु के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे माता पुत्रे स्नेहयति, माता पुत्र पर स्नेह करती है। युक्तः, व्यापृतः, तत्परः, निपुणः, कुशलः इत्यादि शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे युक्तः सः अस्मिन् कार्ये नियुक्तो अस्ति। व्यापृतः मोहनः निज कार्ये व्यापृतः अस्ति। तत्परः स पठने तत्परः अस्ति। निपुणः रामः शिक्षणे निपुणः अस्ति। कुशलः देवः अध्ययने कुशलः अस्ति। यतश्च निर्धारणम्, जाति, गुण, क्रिया एवं संज्ञा आदि के समूह में से निर्धारण किया जाए या भिन्नता बतलाई जाए, वहाँ षष्ठी और सप्तमी में से कोई एक विभक्ति हो सकती है। जैसे छात्राणाम छात्रेषु रामः पटुः अस्ति, छात्रों में राम चतुर है।